नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं। आज तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और सीधे में मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पर। महाकुंभ की पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीर आज तक पर हम आपको दिखाएंगे। महाकवरेज महाकुंभ पर देख रहे हैं आप, क्योंकि आखिरी स्नान अभी बाकी है और उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या है महाकुंभ क्षेत्र से तस्वीर, वो हम आपको दिखाएंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। मेरे चारों तरफ आप देखें, कल क्योंकि अंतिम स्नान है इसलिए भीड़ का बढ़ना यहाँ पर तेज हो गया है। पवन, थोड़ा सा आप आगे अगर आकर दोनों तरफ की तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर आपको दिखेगी। उस तरफ दिखाए पवन, वहां पर क्योंकि जाने का संगम का रास्ता जो है वो उस दिशा में ही पड़ता है और ऐसे में बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो लोग हैं स्नान कर चुके हैं, कुछ लोग जो पहुंच रहे हैं। हालांकि फिर से अब आप समझिए, क्योंकि आखिरी स्नान है, जब लोगों की तादाद बढ़ेगी तो बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, वाहनों को रोका जा रहा है, उस तरीके के तमाम इंतजाम है। आशीष और संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सीधे पहले उनके पास रुक कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से लोगों को दिक्कतें ना हो, उसके हिसाब से क्या इंतजाम किए गए हैं। संतोष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके के इंतजाम किए गए। देखिए, इंतजामों की बात करें तो कल की महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान कुंभ मेला प्रशासन की एक अग्नि परीक्षा होगा। अग्नि परीक्षा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल के दिन देश भर के करोड़ों श्रद्धालु यहां पर महाकुंभ में संगम में स्नान करने के लिए आने वाले हैं और आने का तांता शुरू हो चुका। तस्वीरों से देखिए आप कि किस तरीके से ये श्रद्धालुओं का तांता। ये मैं इस समय पर संगम मार्ग पर मौजूद हूं और सिर्फ दिन रात, सुबह शाम दोपहर, हर वक्त इसी तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं और ये संगम में स्नान करके जाने का रास्ता है। प्रयागराज जंक्शन जो लोग जा रहे हैं, रामबाग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, ये तमाम रेल जो जाने वाले लोग हैं। और अगर बात आने वालों की करें, जैसे दूसरा रास्ता दिखाते हैं इस तरफ कि जहां से लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, एक बड़ा रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो भीड़ को लाने ले जाने के लिए, आने जाने के लिए एक बड़े रास्ते को निर्धारित कर दिया गया, यानी कि जो चौड़ी सड़कें हैं वहां पर भीड़ चलेगी। जो प्रशासनिक गाड़ियां हैं, जो इमरजेंसी की गाड़ियां हैं, उनको आने जाने के लिए अलग से रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, रूट से निर्धारित किए गए हैं। वहीं बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग लगाने के साथ साथ सभी के रूट से इस बात को तय कर दिए गए हैं कि अगर प्रयागराज जंक्शन से आप आ रहे हैं तो किस रूट पर जाएंगे, और अगर आप किसी और रेलवे स्टेशन, रामबाग रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आप किधर जाएंगे। तो ये करोड़ों श्रद्धालुओं का मन है कि यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? अहमदाबाद से। हाँ। स्नान हो गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। देखिए, हमारे साथ छोटा भक्त भी है। आपने स्नान किया? हो गया। हो गया। कितना किलोमीटर चले? 5 किलोमीटर चल लिए। हाँ। तो अब क्या करोगे? अब जाके एग्जाम भी होगा ना? हाँ, एग्जाम में। ये बच्चों के लिए पूरा परिवार लेकर के लोग चल रहे हैं। अच्छा लगा है, मेरी जिंदगी पावन हो गई, मेरे की बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं असम से आया हूँ सर। असम से। देखिए, गुजरात, असम, देश के कोने कोने। हाँ, एक भारत शेष भारत का यहाँ एक सुंदर नजारा दिखाई पड़ रहा है सर। कितना किलोमीटर चले आप? हाँ, मैं तो करीबन सुबह से अब 11 से 12 किलोमीटर चल चुका हूँ। रेलवे स्टेशन से घाट तक, फिर स्नान से अभी वापसी तक, ये 12 से 13 किलोमीटर का। थकान नहीं, थकान तो पहले था, पर संगम में डुबकी लगाने के बाद में थकान अब महसूस नहीं हो रहा है। आप बढ़िया। कहाँ से आए? दिल्ली से। स्नान हुआ? दिल्ली में उत्तम नगर से आए। स्नान हुआ? बहुत बढ़िया। 3 किलोमीटर चले हैं पैदल। आसानी से। बहुत अच्छा। भीड़ तो लेकिन बहुत है। भीड़ तो बहुत है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये हमारे देश का एक है आशीष, क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंज और चुनौती इस बात की है क्योंकि आखिरी स्नान है। अभी तक जो नहीं पहुंचे उन सबकी कोशिश होगी कि इस बार यहाँ पहुंच लिया जाए। महाशिवरात्रि का एक अपना क्रेज और अपना महत्व है, वो उसके चलते भी भारी भीड़ होने की संभावना है। उसको देखते हुए किस तरह ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए हैं, और वो लोग जो आज तक अभी देख रहे हैं उनको भी जरा आसान तरीके से समझाइए कि वो कैसे आ सकते हैं, कितनी दिक्कतें हो सकती है और क्या क्या वो पहले से तैयार करके या तैयारी करके आए।
देखिए अर्पिता, साफ तौर से एक बड़ा स्नान और इस महाकुंभ का जो पड़ाव है वो अंत की तरफ है। यानी कि अब 2 दिन, आज से और कल मिलाकर शिवरात्रि के दिन ये पूरी तरीके से स्नान, जो अमृत स्नान होगा, उसके बाद ये महाकुंभ एक तरीके से खत्म होगा। लेकिन इसके लिए जो तैयारियां प्रशासन ने की है वो बहुत बड़े लेवल पे की है। आप सोचिए कि 40 ऐसे टीमों को बनाया गया है जो यातायात को सिर्फ संभालेंगे, और वो भी अलग अलग जोन में। और इस पूरे प्रयागराज को 40 सेक्टरों में भी डिवाइड कर दिया गया है, और जहां पर जोनल अधिकारियों को लगा दिया गया है। तो सोचिए कितना बड़ा एरिया को कवर किया गया। इसके अलावा जो एडीजी और आईजी लेवल के अधिकारी हैं, अब उनको सड़क पर उतरने की बात कह दी गई है कि वो अब सड़क पर रहेंगे, और यातायात जो आने वाली गाड़ियां हैं, अब आप समझिए कि आप प्रयागराज आने के लिए 3 तरीके से आ सकते हैं। या तो आप लखनऊ की तरफ से आते हैं, या तो आप दिल्ली की तरफ से आते हैं, या तो आप रीवा एमपी की तरफ से आते हैं। इन तीनों रास्तों के लिए अलग अलग स्नान की व्यवस्था की गई। यानी कि अगर आप लखनऊ प्रतापगढ़ की तरफ से आते हैं तो आपको फाफामऊ जाना होगा। अगर आप दिल्ली कौशाम्बी की तरफ से आते हैं तो आपको संगमनूस की तरफ जाना होगा। और अगर आप इसके अलावा रीवा एमपी या अन्य जिलों से आते हैं तब आपको अरैल घाट की तरफ जाना होगा। तो आप सोचिए कि तीनों घाटों को अलग अलग डिवाइड किया गया। प्रशासन के सामने चैलेंज इस बार 2 तरीके से, एक तो शिवरात्रि पर जो जल चढ़ाने वाले श्रद्धालु रहेंगे वो, और दूसरा जो संगम में स्नान करने वाले होंगे। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो मंदिर है शिव का, वहाँ पर यानी 2 मंदिर हैं। आशीष रहिए जरा, यहाँ पर देखिए कुछ श्रद्धालु भी हैं, जरा उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से। कितना यहाँ पे कितनी दिक्कतें हुई, कितना चलना पड़ा? चलना तो पड़ा है 7-8 किलोमीटर। दिक्कत तो इसमें होगा ही होगा। स्नान तो हो गया, लेकिन स्नान हो गया, दिक्कत है। दिक्कत तो है। आप बताइए, आप कितना से आए? हम सिवान से आए। कितना मतलब यहाँ पे, क्योंकि मैं देख रही थी जहाँ स्टेशन से आओ या कहीं तो बहुत दूर दूर रोक दे रहे हैं, फिर पैदल आना पड़ रहा है। तो खासी दिक्कतें इसको लेकर है। परेशानी तो है, ज्यादा भाड़ा लग रहा है। भाड़ा भी ज्यादा लग रहा है। कितना वसूला गया? एक टेम्पो का 1000 रुपया। एक टेम्पो का 1000 रुपए। आप कहाँ से आए हो? मैं सिवान से आई हूँ। आप भी साथ ही आए हो जी। तो चलने यहाँ तो आप देखिए कि बुजुर्ग भी हैं, दिक्कतें उसको लेकर भी होंगी, क्योंकि इतने किलोमीटर अगर पैदल चलना पड़ रहा है तो ये सब तो आप लोग टीवी पर भी देख रहे थे। हिम्मत कैसे जुटा पाए आने की? अब भक्ति था इसीलिए आना तो पड़ेगा ही। अपना धर्म है तो निभाना ही पड़ेगा। इसीलिए लेकिन फिर भी लंबा इंतजार आपने कर लिया। पूरा कुंभ जो है, आखिरी स्नान जो है खत्म होने की, मतलब अब इसका अंतिम पड़ाव ही कहिए चल रहा है, अब जाके आप समय निकाल पाए। शक्ति में भक्ति इतना है कि आदमी खुशी से आया यहाँ पर भक्ति करने। मतलब ये सारा दुख दर्द नहा के दूर। हाँ, सिवान जिला से हम लोग आए हैं। सिवान जिला से यहाँ तक आए हैं क्योंकि हम लोग शक्ति में। ट्रेन से भी बता रहे दिक्कत होती है आपको, मतलब क्या ट्रेन कैंसिल हुई या कैसे आए आप? ट्रेन से कुछ नहीं है, ट्रेन कैंसिल तो नहीं हुई, हम लोग अच्छे से आए। अच्छे से आ गए, सब कोई परेशानी नहीं। ऐसा है, सारा सब अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या है कि भीड़भाड़ तो होती है तो इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाकी सब बहुत ही अच्छा रहा है। और शासन प्रशासन और गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी सुलभ व्यवस्था रही है। जबरदस्त व्यवस्था है, इसमें कोई कमी नहीं है। करोड़ों की भीड़ आई है, सारी सुविधा यहाँ पे, किसी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी को और योगी जी को। और जो है सनातन के लिए बिल्कुल नहीं है, जो अफवाह फैला जा रही है बिल्कुल बात ऐसी है। जैसे कि यहाँ पे कुछ भगदड़ मच गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत साफ है और हमने अच्छे से स्नान किया एकदम। आप कहाँ से आए? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी की जय श्री राम। योगी जी हो ऐसे हो प्रधानमंत्री, ऐसे हो प्रधानमंत्री जो मेला में आए हुए हम लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप आज तक से हैं, आपका मैं शो देखता हूँ, और महाकुंभ की ऐसी व्यवस्था भारतवर्ष में इससे पूर्व कभी नहीं थी। और मैं मूलतः दरभंगा जिला का हूँ, मिथिला क्षेत्र से आया हूँ, जहाँ माँ जानकी का जन्म है, और यहाँ का अद्भुत व्यवस्था देख के हम सब गदगद हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी दिक्कतें जो है वो लोगों को खत्म नजर आती है, लेकिन किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर है, पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं। 2 दिन महाकुंभ में बचे हैं और इस महाशिवरात्रि के स्नान पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने किस तरीके की यहाँ पर तैयारी की हुई है, किस तरीके से पूरी तैयारियों का जायजा लेने डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण खुद सड़कों पर मौजूद हैं। इस महाकुंभ की हमारे साथ भी इस समय मौजूद हैं। सर, 2 दिन बचे हैं इस महाकुंभ में, क्योंकि 26 तारीख को सबसे बड़ा आखिरी दिन भी होगा और ये शिवरात्रि का दिन भी होगा। आप लोग इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या इस बार जो कुछ तैयारियां अलग की हैं कि पूरी तरीके से जब ये वाइंड अप होगा महाकुंभ तो एक अच्छे लेवल पे जाए?
देखिए 26 तारीख को शिवरात्रि के पर्व पे शिवालयों में जलाभिषेक होगा और स्नान करने के लिए जो घाट पे लोग जा रहे होंगे उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। दोनों जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। यातायात की दृष्टि से और मंदिरों पे प्रबंधन की दृष्टि से पुलिस डिप्लॉयड रहेगी। अच्छी व्यवस्था लोगों को मिलेगी और सुगमता से लोग स्नान करके जल चढ़ा के जाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सर, इसमें दोहरी चुनौती होगी, एक तो संगम तट पर स्नान करने वालों की और दूसरा जलाभिषेक करने वालों की। तो इसके लिए क्या कोई नई स्ट्रेटेजी बनाई गई है? क्योंकि भीड़ की तादाद माना जा रहा है कि देश भर से जब लोग आएंगे तो आखिरी के 2 दिन है तो काफी ज्यादा भीड़ होगी। तो कुछ नया आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? डिप्लॉयमेंट चेंज कर रहे हैं। जो शिवरात्रि के दृष्टिगत हमने डिप्लॉयमेंट अपना बदला है और सारे मंदिरों को जो भी हमारे कुंभ मेला क्षेत्र में है, करीब ऐसे 5 मंदिर हैं, उन्हें कवर किया जा रहा है। और हमारी 1 वे सिस्टम लागू रहेगा, नो व्हीकल जोन लागू रहेगा। जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती हैं उसी तरीके से नियरेस्ट पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होंगी और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर देखिए, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, कुछ लोग हैं जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं गया लेता हूँ, मुझे कुंभ मेला में बहुत बढ़िया लगा। यहाँ आपने से हम अपने पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं। मुझे बहुत बढ़िया लगा। अर्पिता मैडम, मैं हूँ गुजरात से, अभी सूरत से। अभी मैं 3 दिन से यहाँ के कुंभ मेला में आया हूँ। यहाँ की सभी जो मैंने व्यवस्था जो देखी है बहुत बढ़िया है। अभी तक मैंने देखा भी नहीं है और अब देखूंगा भी नहीं। अभी मैं और अर्पिता जी दोनों वो त्रिवेणी संगम घाट पे खड़े हैं। यहाँ पे है लोटा हनुमान जी का मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो और यहाँ हमारे गुजरात के मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी, बोलो हर हर महादेव।